हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक काफी चर्चित बिंदु जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है आपका खालिस्तान आंदोलन। तो हम इस वीडियो में देखेंगे खालिस्तान आंदोलन आखिर है क्या, इसकी शुरुआत कब से हुई, ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, बात समझ में आ रहा है। तो जितने भी इससे टॉपिक बन सकते हैं, हो सकता है कि आने वाले एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे जहां से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक यानी इस वीडियो को देखना है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। खालिस्तान आंदोलन जो है ये आज से नहीं बल्कि हम देखेंगे जो 1929 ईस्वी में सबसे पहले क्या किया गया था, यानी सिखों द्वारा एक नए राष्ट्र की मांग की गई थी, जिसे यानी आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या मोहम्मद अली जिन्ना जैसे अन्य नेताओं जो थे, नेताओं के द्वारा क्या कर दिया था, इसे अस्वीकार कर दिया गया था। सबसे पहले देखेंगे कि चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो चर्चा का विषय होने का कारण क्या होता है कि आपका 23 फरवरी को अमृतसर के पास एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है अजनाला पुलिस स्टेशन। क्या है? अजनाला पुलिस स्टेशन। और इसके द्वारा क्या होता है कि ये पंजाब में अवस्थित है। अजनाला पुलिस स्टेशन के द्वारा अमृतपाल के कुछ साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या होता है? 23 फरवरी को यानी अमृतपाल के कुछ साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के पश्चात क्या होता है कि पुनः इनके साथी आते हैं और उस पर छापा मारते हैं पुलिस स्टेशन पर और उनको छुड़ाकर लेकर चले जाते हैं, ठीक है। ये इसी कारण ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ये अभी कुछ दिनों से गायब था, यानी दुबई में था अमृतपाल, और कुछ दिनों से यानी भारत में आया हुआ है और पुनः भारत में आने के पश्चात यानी खालिस्तान जो आंदोलन है ये जोर पकड़ा हुआ है, ठीक है। आप देखे होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा होगा कि ये आपका अमृतपाल जो है ये पूरे अपने अंगरक्षकों के साथ ये घूमता फिर रहा है। इसका मानना है कि एक और ये मतलब बोलता है क्या कि हम पंजाब को नशा मुक्त करना चाहते हैं, ड्रग्स वगैरह ये सबसे, ये एक अलग, ठीक है, ये अच्छा काम है। लेकिन जो खालिस्तान का मांग, क्या ये उचित है या अनुचित है? आप तो स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं कि अनुचित है, लेकिन देखिए क्या खालिस्तान की मांग अमृतपाल के द्वारा किया गया या इसके पूर्व ही यानी खालिस्तान शब्द की उत्पत्ति हो चुकी थी। खालिस्तान शब्द की उत्पत्ति कब होती है ये भी देखेंगे। खालिस्तान के अंतर्गत कौन कौन से स्टेट के हिस्से आने वाले हैं, यानी कौन कौन से राज्य है जिसके भाग इसमें शामिल होते हैं, इन सब के बारे में एक डिटेल्स अध्ययन करेंगे। फिर देखेंगे खालिस्तान आंदोलन जब यानी चरमोत्कर्ष पर था तो उसे दबाने के लिए यानी उस समय 1971 में इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उन्होंने क्या किया था, यानी अनेक प्रकार के ऑपरेशन चलाए, जैसे ब्लू स्टार ऑपरेशन, आपने सुना होगा ब्लू स्टार, ठीक है, ये ऑपरेशन, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत पर क्या आरोप लगे, फिर आगे क्या हुआ, इन सभी तथ्यों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो होता क्या है, सबसे पहला बिंदु हम देखें 23 फरवरी को यानी अमृतपाल अमृतसर के पास यानी अजनाला पुलिस स्टेशन द्वारा क्या किया जाता है, यानी अमृतपाल के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें छुड़ाने के लगभग माना जाता है कि 78 यानी सदस्य उनके अनुयायी थे, उनको गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। उनको छुड़ाने के लिए कुछ साथी आए और पुलिस स्टेशन में हड़कंप मचाया और उनको छुड़ाकर लेकर चले गए, ठीक है। दूसरी बात देखेंगे कि अमृतपाल आखिर अचानक इतना बड़ा इसका कद कैसे बन गया। तो हम देखेंगे कि अमृतपाल जो है एक संस्था आपका है पंजाब में, वारिस पंजाब दे, क्या नाम है, वारिस पंजाब दे, जिसका संस्थापक ये नहीं था, जिसका संस्थापक आपका अमृतपाल नहीं है बल्कि एक सिंगर है, पंजाब का सिंगर था जिसका नाम है दीप सिद्धू, यानी वारिस पंजाब दे का संस्थापक कौन था, दीप सिद्धू था, इसने इसकी स्थापना की थी। लेकिन होता क्या है कि दीप सिद्धू जो है इसकी मृत्यु यानी एक्सीडेंट के कारण हो जाती है, और जैसे ही दीप सिद्धू की मृत्यु होती है, मृत्यु के पश्चात क्या होगा, अब इसका अध्यक्ष वारिस पंजाब दे का अध्यक्ष कौन बनता है, उन्हीं का साथी यानी अमृतपाल बनता है, और यहां से होती है नई कहानी प्रारंभ, ठीक है। हम देखेंगे कि सबसे पहले खालिस्तान शब्द का अर्थ क्या होता है, खालिस्तान आखिर है क्या। तो खालिस्तान शब्द का अर्थ होता है खालसे की सरजमी, यानी पवित्र भूमि बोल सकते हैं, क्या, खालसे की सरजमी, यानी खालिस्तान शब्द का अर्थ होता है। खालिस्तान शब्द के अंतर्गत आने वाले जो राज्य है यहां पर आप देख सकते हैं, यानी खालिस्तानियों का जो कुछ पंजाबी यानी सिख जो हैं, उन अलगाववादी सिख, सभी सिख नहीं, मैं सभी सिखों की बुराई नहीं कर, कुछ ही सिख हैं जो अलगाववादी हैं और उनके द्वारा ये आवाज उठाया जा रहा है कि भाई खालिस्तान को एक अलग देश होना चाहिए, यानी अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है। और ये कब से आवाज उठना शुरू हुआ मैं ये भी बताऊंगा, हो सकता है कि आपको बुरा लगे, लेकिन अब ये बात सत्य है, आप सुनिएगा जरूर। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र, इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आ जाएंगे, तो आपको देखिए राजस्थान का कुछ हिस्सा आ जाएगा, पंजाब तो पूरा है ही, हरियाणा आता है इसके अंदर, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, उत्तराखंड का और उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, यानी ये आपका यहाँ पर दिल्ली है तो दिल्ली, ये सबको मिलाकर यानी खालिस्तान बोला जा सकता है, ठीक है। अब राज्य के सिख अलगाववादियों द्वारा प्रस्तावित राष्ट्र को ही क्या नाम दिया गया है,
खालिस्तान नाम दिया गया है, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी यहाँ पर बता दिए हैं आपको। ये देख सकते हैं कि पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तथा इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र शामिल आते हैं, यानी खालिस्तान के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु जो है हम देखेंगे, खालिस्तान अलगाववादियों ने क्या किया, आपका 29 अप्रैल 1986 ईस्वी को भारत से अपनी एक तरफा आजादी की घोषणा की और 1993 में खालिस्तान आंदोलन यूएनपीओ का सदस्य बन गया। कब, याद रखना है कि जो अलगाववादी हैं, अलगाववादियों ने 29 अप्रैल यानी खालिस्तान अलगाववादियों ने 29 अप्रैल 1986 को भारत से एक तरफा आजादी की घोषणा कर ली और 1993 में ये किसके सदस्य बन गए, यूएनपीओ का सदस्य बन गए। होता क्या है कि 1980 से 99 या 90 तक, यानी बोल सकते हैं कि आपका 80 के दशक में आपका जोरदार क्या होगा, खालिस्तान आंदोलन चलेगा। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा 1995 में इस आंदोलन को 90 से 95 के आसपास इस आंदोलन क्या कर दिया गया, यानी कुचल दिया गया, दबा दिया गया। इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका राष्ट्र वाक्य क्या है, यानी खालिस्तान का राष्ट्र वाक्य क्या है। तो ये देखेंगे, ईश्वर की कृपा से, इसका राष्ट्र वाक्य क्या है, ईश्वर की कृपा से। और इसका राष्ट्रगान जो है ये भी हम देखेंगे, हे सर्वशक्तिमान मुझे वरदान दो। हम आते हैं ये थोड़ा सा प्रारंभ में, जैसे 1940 में खालिस्तान शब्द का जिक्र सबसे पहले 1940 में खालिस्तान शब्द का जिक्र जो है खालिस्तान नामक पुस्तक में किया गया था। किसमें, यहां पर आप देख सकते हैं कि 1940 में खालिस्तान शब्द का उपयोग जो है खालिस्तान नामक पुस्तक में किया गया। और 1947 के बाद जो प्रवासी सिख हैं, 1947 के बाद जो प्रवासी, जो यानी इस देश से निकल चुके हैं, दूसरे देश में बसे हुए हैं, जो प्रवासी सिख हैं एवं पाक प्रवासी सिख और पाक आईएसआई के समर्थन में यह आंदोलन यानी इंडिया के पंजाब में फला फूला। 1947 के बाद की मैं बात कर रहा हूं, 1947 के बाद यानी प्रवासी सिख और जो पाकिस्तान के आईएसआई जो संगठन है, इनके समर्थन में पंजाब में क्या होता है, आपका खालिस्तान आंदोलन फला फूला। 71 में क्या होगा, जैसे ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान की युद्ध होती है, 71 का जो युद्ध होगा, जिसका परिणाम तो देखिएगा, पाकिस्तान को 2 भागों में क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था, एक बांग्लादेश और दूसरा आपका बना था पाकिस्तान। अब इससे खींचकर, गुस्सा होकर, यानी पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, कौन, पीएम जो थे जुल्फिकार भुट्टो ने किनसे बात की, तो जगजीत सिंह से बात की और इनसे कहा कि भाई खालिस्तान आंदोलन का हम समर्थन करते हैं, खालिस्तान आंदोलन आप चलाइए। ये बात याद रखिए। जब ये आंदोलन क्या होता है, यानी चलना शुरू होता है, ये आपका 80 से बोल सकते हैं 84 से 95 तक यह आंदोलन जो है काफी उग्र स्थिति में था, जिसे इंडिया सरकार ने यानी भारतीय सरकार ने अनेक ऑपरेशन करके इस आंदोलन क्या कर दिया था, दबाया था। और वो ऑपरेशन कौन है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ऑपरेशन ये आपको याद रखिएगा। भारतीय सरकार जो ऑपरेशन चलाई थी ये था आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन वुड रोज, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन वुड रोज, ऑपरेशन ब्लैक थंडर प्रथम और ऑपरेशन ब्लैक थंडर द्वितीय, यानी लगभग 4 ऑपरेशन चलाया गया और इन ऑपरेशनों के परिणाम स्वरूप यानी इन उग्र आंदोलनकारियों को दबाया गया। अब देखें कि आंदोलन कब से कब तक चला। यानी जो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ये 1 जून 1984 से 10 जून 1984 के बीच चला था। कब से कब तक ब्लू स्टार ऑपरेशन कब से कब तक चला, 1 जून 1984 से लेकर आपका 10 जून 1984 के बीच चला ब्लू स्टार। उसके बाद जो द्वितीय ऑपरेशन था ये ऑपरेशन वुड रोज, ये चला आपका जून 1984 से सितंबर 1984 के बीच, जून 1984 से सितंबर 1984 के बीच वुड रोज ऑपरेशन चलाया गया भारतीय सरकार के द्वारा। तीसरा जो है आपका ऑपरेशन ब्लैक थंडर प्रथम, यह आंदोलन चला था 30 अप्रैल 1986 ईस्वी को। कब, 30 अप्रैल 1986 ईस्वी को। और जो चौथा ऑपरेशन था ये ऑपरेशन ब्लैक थंडर द्वितीय, ये चला था 9 मई 1988 ईस्वी को। और इस ऑपरेशन में क्या हुआ कि कुछ आतंकवादी जहां पे यानी उग्रवादी इकट्ठा थे, उसके साथ साथ कुछ यानी वहां के आम जनता भी थी उनके साथ में, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप जब ऑपरेशन चल रहा था, इस ऑपरेशन में होता क्या है कि उग्रवादियों को तो मारा ही गया, साथ में यानी जो साधारण जनता थी उनकी भी निर्मम हत्या हुई थी, माने उनकी भी हत्या हुई थी, ये बात सत्य है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि भारत सरकार पर देखेंगे कि भारतीय सेना पर यानी मानवाधिकार उल्लंघन करने के आरोप भी लगे थे, काफी लोग मारे गए थे उसमें, तो भारतीय सरकार पर क्या लगा था, मानवाधिकार उल्लंघन करने का आरोप लगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे विद्रोह है 1990 के बाद धीरे धीरे क्या हो गया, कमजोर पड़ गया और जो साधारण सिख है वो अपने अपने कामों में संलग्न हो गए, ठीक है।
आज जो आप लोग देख रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लैंड से, कनाडा से, अमेरिका से, जहां तहां से ये जितने भी प्रवासी सिख हैं सभी लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। ये जितने प्रवासी लोग हैं वो कौन है, इनको देख सकते हैं। तो ब्लू स्टार जो आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ था, उसमें जिनके घर से लोगों की मृत्यु हुई थी वे लोग इसमें शामिल हैं, या वे लोग जो समझते हैं कि यानी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद यानी जो पूरा कुछ पंजाब जो है वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान में, कुछ पंजाब आपका हिंदुस्तान में है। ये लोग चाहते हैं कि हम क्या रहें, एक अलग हमारा राष्ट्र है। और दूसरी बात, इस आंदोलन के जोर पकड़ने के कारण भारत में आप सुन रहे होंगे कुछ दिनों से ये चर्चाएं चल रही है कि भारत जो होगा हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा, यानी हिंदू राष्ट्र हो। तो हिंदू राष्ट्र जब ये अन्य लोगों के द्वारा चल रहा है, बाबा का फोटो देख सकता है, ठीक है, तो इनके द्वारा हिंदू राष्ट्र, अभी महाराष्ट्र में भी गए थे तो वहां पर भी हिंदू राष्ट्र की घोषणा की बात की गई थी। ये भी एक मुद्दा है कि जब हिंदू राष्ट्र की बात एक तरफ हो रही है तो दूसरी तरफ सिखों द्वारा ये खालिस्तान को अलग करने की बात चल रही है। और ये वैसे लोग हैं जो ब्लू स्टार में सताए गए लोग हैं, मतलब उस समय इनके परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो मरा था, मृत्यु प्राप्त किया था, ठीक है। तो इसी के आक्रोश में, इसी के नाराजगी में ये लोग क्या चाहते हैं, ये सब चाहते हैं कि भाई हम लोग क्या हो जाए, अलग हो जाए, ठीक है। अभी आप आज का ये न्यूज है कि अमृतपाल और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे देखिए क्या होता है, फिर जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगा मैं उससे संबंधित आपके पास वीडियो लेकर आऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।